वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड साउंड। सो आज के सेशन में हम लास्ट 6 मंथ के अवार्ड एंड ऑनर्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कि बुकर्स प्राइज 2024 जो मिला है समंथा हार्वी को फॉर हर नॉवेल ऑर्बिटल। देन फेमिना मिस इंडिया बनी है मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल। नोबेल पीस प्राइज 2024 मिला है जापानीज एनजीओ निहोन हेडियोंको को। 70th नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है बेस्ट प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह। देन बैलन डियोर अवार्ड 2024 वुमेन्स कैटेगरी में मिला टाइना बॉनमेटी को एंड मेंस कैटेगरी में मिला रोड्री को। सो लेट अस लर्न ऑल दिस थिंग्स टुगेदर। फर्स्ट इज द 73rd मिस यूनिवर्स 2024 जो बनी है विक्टोरिया केजर थिलविंग ऑफ डेनमार्क। ये इवेंट हुआ था अरीना CDMX इन मेक्सिको सिटी मेक्सिको। सो 73rd मिस यूनिवर्स का इवेंट मेक्सिको में हुआ था और इसका टाइटल जीता है विक्टोरिया केजर थिलविंग ने, जो कि डेनमार्क से हैं। अगर हम इंडिया से बात करें तो जो इंडियन विनर्स रही हैं सुष्मिता सेन 1994 में, लारा दत्ता 2000 में एंड हरनाज कौर संधू 2021 में। एंड इस साल हमारी जो पार्टिसिपेंट थी जिन्होंने टॉप 30 में compete किया था उनका नाम है रिया सिंघा। सो ये भी नाम याद रखना है। रिया सिंघा ने टॉप 30 राउंड में compete किया था जिसके बाद वो एलिमिनेट हो गई थी। नेक्स्ट बैलन डियोर अवार्ड 2024। सो बैलन डियोर अवार्ड एक एनुअल अवार्ड है जो दिया जाता है बाय फ्रांस फुटबॉल। तो फ्रांस फुटबॉल की तरफ से ये अवार्ड दिया जाता है टू द बेस्ट मेल एंड फीमेल फुटबॉलर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। सो बेस्ट फीमेल मेन मिला है रॉड्री जो कि स्पेन से है और खेलते हैं मैनचेस्टर सिटी के लिए। सो मेंस बैलन डियोर अवार्ड मिला है रॉड्री को एंड वुमेन्स बैलन डियोर अवार्ड मिला है आइटाना बोनमेटी को। वो भी स्पेन से है बट वो खेलती है बार्सिलोना के लिए। सो दोनों याद रखने हैं। तो फुटबॉल की फील्ड में ये हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है बैलन डियोर अवार्ड। मेंस कैटेगरी में मिला है रॉड्री को एंड वुमेन कैटेगरी में मिला है आइटाना बोनमेटी को। दोनों ही स्पेन से हैं बट उनके जो क्लब्स हैं वो डिफरेंट है। रॉड्री खेलते हैं मैनचेस्टर सिटी के लिए, आइटाना बोनमेटी खेलती हैं बार्सिलोना के लिए। नेक्स्ट आर दी नोबेल प्राइजेस 2024। तो ये फर्स्ट टाइम अवार्ड हुए थे 1901 में इन द मेमोरी ऑफ लेट एल्फ्रेड नोबेल। टोटल 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। जो इकोनॉमिक साइंसेज वाली कैटेगरी है वो 1968 में ऐड हुई थी। यंगेस्ट नोबेल लॉरिएट है मलाला यूसुफजई जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला था एट द एज ऑफ 17। टोटल इंडियंस जिन्हें नोबेल प्राइज मिल चुका है वो है टोटल 11। सो टोटल 11 इंडियंस को नोबेल प्राइजेस मिल चुके हैं अब तक। फर्स्ट इंडियन थे रविंद्रनाथ टैगोर जिनको 1930 में लिटरेचर के लिए ये अवार्ड मिला था। सो 1913 में लिटरेचर नोबेल प्राइज मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को जो बने फर्स्ट इंडियन। अब हम देखते हैं 2024 के विनर्स। सो केमिस्ट्री के विनर हैं डेविड बेकर, डेमिस हेसबिस, जॉन एम जम्पर फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन। सो ये तीनों को ज्वाइंटली मिला है 2024 का केमिस्ट्री नोबेल प्राइज। डेविड वेकर, डेमिस हेसबिस एंड जॉन एम जम्पर फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया से अब तक वेंकट रमन रामाकृष्णन को ये अवार्ड मिला था 2009 में फॉर स्टडीज ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द राइबोसोम्स। सो केमिस्ट्री में इंडिया से नोबेल प्राइज विनर रहे हैं वेंकट रमन रामाकृष्णन 2009। सो इसके लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है 2024 का नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री सी DDRJ प्रोटीन। सो सी DDRJ प्रोटीन से आप केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज सॉल्व कर सकते हैं। सी मतलब केमिस्ट्री, DDRJ मतलब डी फॉर डेविड वेकर, डी फॉर डेमिस हेसबिस एंड जे फॉर जॉन एम जम्पर। और किस चीज के लिए मिला है? प्रोटीन के लिए मिला है। सो सी DDRJ प्रोटीन, यहाँ पे एल साइलेंट रहेगा। सी DDRJ प्रोटीन। नेक्स्ट इज द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन जो ज्वाइंटली मिला है विक्टर एम्ब्रोस को एंड गैरी रुक्विन को फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो RNA। अगर हम इंडिया से बात करें तो इंडिया से हरगोविंद खुराना को 1968 में अवार्ड मिला था इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। एंड डोनाल्ड रोज को मिला था 1902 में फॉर हिज वर्क ऑन मलेरिया बाय विच ही हैज शोन हाउ इट इंटर्स द ऑर्गेनिज्म। और इन्होंने ये फिनोमिना बताया था 1902 में। सो 2024 का शॉर्ट ट्रिक होगा मेडिविक जी का RNA। सो नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन, इसकी शॉर्ट ट्रिक है मेडिविक जी का RNA। मेडी फॉर मेडिसिन, विक फॉर विक्टर एम्ब्रोस, जी फॉर गैरी रुक्विन। RNA किस चीज के लिए मिला था? माइक्रो RNA। सो विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुक्विन को मिला है माइक्रो RNA के लिए नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी मेडिसिन। नेक्स्ट इज द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर जो मिला है हैन कैंग को। सो ये साउथ कोरिया से है। साउथ कोरिया की हैन कैंग को मिला है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2024।
2024। सो इसके लिए तो हमें शॉर्ट ट्रिक की जरूरत नहीं है, एक सिंपल नेम है जो हमें याद रखना है। अगर हम इंडिया से बात करें, रविंद्रनाथ टैगोर को 1939 एंड जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग, जे आर किपलिंग को 1907 में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिल चुका है। नेक्स्ट इज द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, जो कि मिला जॉन जे हॉफील्ड को एंड जॉफरी ई हिंटन को फॉर इनेबलिंग मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। सो मशीन लर्निंग एक यहाँ पे कीवर्ड है। सो नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2024 जॉइंटली मिला जॉन जे हॉफील्ड एंड जॉफरी ई हिंटन को फॉर मशीन लर्निंग। अगर हम इंडिया से बात करें, डॉक्टर सीवी रमन को 1930 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला था फॉर हिज वर्क ऑन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एंड सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में अवार्ड मिला था। इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करें, फिजिक्स के नोबेल प्राइज की शॉर्ट ट्रिक है पीजे जियोमल। बस इतना सा याद रखना है, पीजे जैमल। So P for physics, J for John J. Hopfield, Geo for Geoffrey Hinton and ML for machine learning। इस चीज के लिए मिला था मशीन लर्निंग। सो पीजे जैमल एक कीवर्ड है जिससे आप फिजिक्स का नोबेल प्राइज सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द नोबेल पीस प्राइज ऑफ 2024, जो कि मिला एक जापानीज एनजीओ को, निहॉन हिडियोंको। सो इसको भी ऐसे ही याद रखना है, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बिकॉज एक सिंपल सा नाम है निहॉन हिडियोंको, जो कि एक जापानीज एनजीओ है जिनका एफर्ट से अचीव हुआ है वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। सो इस एनजीओ के जो एफर्ट्स रहे हैं कि हमें एक ऐसा वर्ल्ड चाहिए जो कि न्यूक्लियर वेपन से फ्री हो। अगर हम इंडिया से बात करें तो मदर टेरेसा को 1979 में फॉर हर वर्क फॉर ब्रिंगिंग हेल्प टू सफरिंग ह्यूमैनिटी। देन कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है। सो ये दोनों नाम हमें याद रखने हैं। लास्ट इज इन नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज। तो बाकी सारे नोबेल प्राइज इन 1901 में ऐड हुए थे, बट जो इकोनॉमिक साइंसेज वाला है वो ऐड हुआ था 1968 में। और इस साल ये अवार्ड मिला डैरन ए स्मोगलू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन को फॉर स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रोस्पेरिटी। सो इन तीनों को ज्वाइंटली ये अवार्ड मिला है। अगर हम इंडिया से बात करें तो अमर्त्य सेन को एंड अभिजीत बैनर्जी को नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज मिल चुका है। सो सारे ही इकोनॉमिक्स अवार्ड्स हैं जो 6 के 6 कैटेगरीज में, तो इंडियंस में कहीं ना कहीं उसको अवार्ड मिल चुका है। अगर हम इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो ईडीसी जेम्स की प्रोस्पेरिटी, ईडी से जेम्स की प्रोस्पेरिटी, ई फॉर इकोनॉमिक साइंसेज, डी फॉर डेरन ए स्मोगलू, सी फॉर साइमन जॉनसन, जेम्स फॉर जेम्स रॉबिन्सन। और किस चीज के लिए मिला है? प्रोस्पेरिटी के लिए। हाउ स्टडीज ऑफ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रोस्पेरिटी। ईडी से जेम्स की प्रोस्पेरिटी। फिजिक्स में पीजे जैमल, मेडिसिन का था मेडविक जी का आरएनए, केमिस्ट्री का था सी डीडीएलजे प्रोटीन। सो ये सिंपल से शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो आप इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द बुकर प्राइज ऑफ 2024। अगर हम बुकर प्राइज की बात करें तो ये एस्टैब्लिश हुआ था यूनाइटेड किंगडम में इन 1969। इट इज अवार्डेड एनुअली टू द बेस्ट सस्टेन्ड वर्क ऑफ फिक्शन। सो ये फिक्शन के लिए दिया जाता है बेस्ट सस्टेन्ड वर्क। इट मस्ट बी रिटन इन इंग्लिश, इंग्लिश में लिखा होना चाहिए, और ये पब्लिश होना चाहिए यूके या आयरलैंड में। तो जो भी वर्क्स यूके या आयरलैंड में पब्लिश की जाते हैं और इंग्लिश में लिखे जाते हैं उनके लिए अवार्ड दिया जाता है। 2024 का अवार्ड मिला समंथा हार्वी को फॉर हर नॉवल ऑर्बिटल। तो ये भी याद रखना कौन सा नॉवल है, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल इज द फर्स्ट स्पेस बुक टू विन द बुकर्स प्राइज। सो ये नॉवल फर्स्ट स्पेस बुक है जिसको बुकर प्राइज मिला है। It explores Earth through the experiences of 6 astronauts aboard the International Space Station. So ये बुक एक्सप्लोर करती है हमारी धरती को फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ 6 एस्ट्रोनॉट्स जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहे हैं, और उन्होंने काफी सारे सनराइजेस एंड सनसेट्स डेली विजिट किए। नेक्स्ट इज द 70th दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024। सो ये इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। So Dada Saib Phalke Award is India's highest award in the field of cinema. It is presented annually at the National Film Awards ceremony. So National Film Awards ceremony में ही ये present किया जाता है by the National Film Development Corporation of India, जो कि एक organization set की है Ministry of Information and Broadcasting में। और अब तक फर्स्ट रेसिपेंट रही हैं देविका रानी 1969 में। सो ये स्टार्ट हुआ था 1969 में, जहाँ पे फर्स्ट रेसिपेंट थी देविका रानी, और इस साल का अवार्ड मिला मिथुन चक्रवर्ती जी को फॉर ईयर 2022। सो ये भी याद रखना, कई बार ये भी पूछा जा सकता है ट्रिक क्वेश्चन कि कौन से साल के लिए मिला है। इनको 2022 के लिए मिला है मिथुन चक्रवर्ती को 70th दादा साहेब फाल्के अवार्ड। सो नेक्स्ट आर ऑब्वियसली 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स, वहीं पे दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी प्रेजेंट किया जाता है। सो नेशनल फिल्म अवार्ड्स 1954 में स्टार्ट हुए थे। लास्ट स्लाइड में हमने देखा दादा साहेब फाल्के अवार्ड 19
1969 में फर्स्ट टाइम मिला था देविका रानी को, बट नेशनल फिल्म उससे 15 साल पहले ही स्टार्ट हो गए थे 1954 में, टू प्रमोट सिनेमैटिक एक्सेलेंस इन इंडिया। ये भी नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा ही प्रेजेंट किया जाता है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की। इस साल ये अवार्ड 16 अगस्त को अनाउंस हुए थे टू ऑनर द बेस्ट फिल्म्स ऑफ 2022। 2022 की जो बेस्ट फिल्में थी उनको ऑनर करने के लिए ये अवार्ड्स अनाउंस हुए थे, और रिसेंटली ये प्रेजेंट किए गए बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, जिसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला ऋषभ शेट्टी को फॉर इस कन्नड़ा मूवी कंतारा। ये ऋषभ शेट्टी इसी फिल्म के डायरेक्टर भी थे। कंतारा जो कन्नड़ा फिल्म है, इसी फिल्म के ये डायरेक्टर भी थे और एक्टर भी थे। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला नित्या मेनन को फॉर तिरुचि त्रिबलम एंड मानसी पारेख को फॉर कच्छ एक्सप्रेस। ये दोनों को ज्वाइंटली ये अवार्ड मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है आटम को, जो कि एक मलयालम मूवी थी। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है सूरज बचातिया को फॉर ऊंचाई। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मिला है मेल अरिजीत सिंह फॉर ब्रह्मास्त्र। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मिला है फीमेल बॉम्बे जयश्री फॉर साउदी वेलक्का। ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड्स, जो हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट आर द फिफ्थ नेशनल अवार्ड्स 2023। फिफ्थ नेशनल अवार्ड्स फॉर ईयर 2023। ये फर्स्ट टाइम 2018 में इंट्रोड्यूस किए गए थे बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। पहली डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हुई 2019 में। और जो फिफ्थ नेशनल अवार्ड्स हैं फॉर ईयर 2023, टोटल 9 कैटेगरीज में दिए गए थे, जिसमें टोटल 38 विनर्स थे। टोटल 38 विनर्स थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज होता है इसमें, जिसमें 9 कैटेगरीज थी। इंपॉर्टेंट कैटेगरीज, बेस्ट स्टेट ओडिशा को मिला है, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट मिला है बांदा जो कि उत्तर प्रदेश में है, बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी सूरत गुजरात, बेस्ट विलेज पंचायत मिला है पुलमपुरा केरला। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है, एटलीस्ट इतनी तो हमें याद होनी चाहिए, बेस्ट स्टेट, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी एंड बेस्ट विलेज पंचायत। सूरत गुजरात, बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी, बेस्ट विलेज पंचायत पुलमपुरा केरला। शस्त्रा रामानुजन प्राइज 2024। ये इंस्टीट्यूट हुआ था 2005 में बाय शनमुगा आर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च अकेडमी, जो कि तमिलनाडु में है। हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये कुंभकोणम तमिलनाडु में है। इट इज अवार्डेड एनुअली टू मैथमेटिशियंस एज 32 और बिलो। 32 साल के कम उम्र के मैथमेटिशियंस को फॉर देयर एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशंस, particularly in the areas inspired by the work of Srinivasan Ramanujan. श्रीनिवासन रामानुजन 18th सेंचुरी के लेजेंड मैथमेटिशियन थे। उनके जो एरियाज ऑफ वर्क थे उसको, उसकी एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए ये मैथमेटिशियंस को ये अवार्ड दिया जाता है। इस साल का अवार्ड मिला है अलेक्जेंडर डन, जो कि है जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए से, फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू एनालिटिकल नंबर थ्योरी इंक्लूडिंग हिज वर्क ऑन द कमर पैटरसन कंजक्चर। ये कीवर्ड्स याद रखने हैं, किसको मिला है, अलेक्जेंडर डन को, कहाँ से है, जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए से, फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑन कमर पैटरसन कंजक्चर। नेक्स्ट आर द 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि रिसेंटली गोवा में हुआ था। 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया टुक प्लेस फ्रॉम 20 to 28th of November 2024 at पणजी गोवा। ये इवेंट रिसेंटली पणजी गोवा में हुआ था, और इस साल की थीम थी यंग फिल्म मेकर्स द फ्यूचर इज नाउ। यहाँ पे जो कंट्री ऑफ फोकस थी, जो भी फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, अगर इंडिया भी पेरिस फिल्म फेस्टिवल जब बाहर की कंट्री मिलान जाती है तो वहाँ पे कोई कंट्री ऑफ फोकस जरूर होती है, और कई बार तो इंडिया को ही एज अ कंट्री ऑफ फोकस रखा जाता है। इस साल हमने कंट्री ऑफ फोकस रखा था ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया थी कंट्री ऑफ फोकस, और ऑस्ट्रेलिया की ही जो फिल्म मेकर है फिलिप नॉइस, उनको इस साल का हाईएस्ट सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। ये रहे फिलिप नॉइस, इनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। देन गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं वो हम देखते हैं। गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म, लिथुआनिया की फिल्म मिला है टॉक्सिक। लिथुआनिया की एक फिल्म है टॉक्सिक, उसको मिला गोल्डन पीकॉक अवार्ड। सिल्वर पीकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला रोमेनियन डायरेक्टर बोगडन मरिसोनू फॉर हिज फिल्म द न्यू ईयर एवर नेवर केम, द न्यू ईयर दैट नेवर केम। देन स्पेशल जूरी अवार्ड मिला फ्रेंच फिल्म मेकर लुइस कुरवसियर को फॉर हर फिल्म होली क्रो, एंड इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला विक्रांत मैसी को। ये भी अवार्ड्स याद रखना है, गोल्डन पीकॉक, सिल्वर पीकॉक फॉर बेस्ट डायरेक्टर,
सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट बॉल जो कि मिला है ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर फिलिप नॉइस को। देन स्पेशल जूरी अवार्ड एंड इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। Next are the Swachh Vayu Sarvekshan Awards 2024. So Swachh Vayu Sarvekshan Award 2024 were presented to the best performing national clean campaign cities. So जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उसका एक नेशनल क्लीन एयर कैंपेन है जिसके दर PM10 पर्टिकुलेट मैटर PM10 एंड पर्टिकुलेट मैटर 2.5 सो इसको कम करने के लिए ये कैंपेन चलाया जाता है। सो इसमें 3 कैटेगरीज में बेस्ड ऑन पॉपुलेशन अवार्ड्स दिए गए थे एट अ सेरेमनी इन जयपुर। जिसमें पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा थी उसका अवार्ड मिला है सूरत को। जिसमें पॉपुलेशन 3 से 10 लाख थी वो मिला है फिरोजाबाद यूपी। और जिसमें पॉपुलेशन 3 लाख से कम थी उसमें मिला है रायबरेली को बेस्ट स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड। सो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साहित्य अकेडमी अवार्ड्स अनाउंस किए थे। अगर हम साहित्य अकेडमी अवार्ड्स की बात करें ये फर्स्ट टाइम 1954 में अवॉर्डेड किए गए थे बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 24 लैंग्वेजेस। तो टोटल 24 लैंग्वेजेस में ये इंस्टीट्यूट किए थे 1954 में। जिसमें 22 जो लैंग्वेजेस हैं वो तो हमारे 8वें शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। सो हमारा 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं प्लस इंग्लिश प्लस राजस्थानी। तो टोटल 24 लैंग्वेजेस में ये अवार्ड दिया जाता है। इस साल का साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 इन हिंदी। सो 24 के 24 अवार्ड ऑब्वियसली याद करना बहुत मुश्किल है। एटलीस्ट हमें हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस जिस स्टेट से आप हैं, अगर आप स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट सबऑर्डिनेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको अपनी स्टेट से याद होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कर्नाटका से हैं तो आपको कन्नड़ा में किसको मिला है अवार्ड, एटलीस्ट ये याद रखना है। अगर आप असम से हैं तो असम में किस किस पर्सनैलिटी को अवार्ड मिला है, इतना हमें याद रखना है। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी का अवार्ड मिला गगन गिल जी को फॉर हर पोएट्री बुक मैं जब तक आई बाहर। देन इंग्लिश में अवार्ड मिला ईस्टर्न किरे को फॉर हर नॉवल स्पिरिट नाइट्स। और इस साल एक पर्टिकुलर स्टेट पे फोकस रहा है असम, जहां से टोटल 3 लोग विनर्स रहे हैं। समीर टांटी जिनको उनकी पोएट्री फरिंग बोर बतौर काथे जाने इन असमीज लैंग्वेज, एरन राजा फॉर हिज नॉवल स्वर्णी तकाई बोडो लैंग्वेज में, एंड दीपक कुमार शर्मा को फॉर हिज पोएट्री भास्कर चरितम इन संस्कृत। सो असम में टोटल 3 विनर्स रहे हैं, एक को असमीज लैंग्वेज में, एक को बोडो लैंग्वेज को, एक में संस्कृत लैंग्वेज के लिए ये अवार्ड्स मिले हैं। सो ये टोटल लिस्ट है जो हमें अपने ऑब्वियसली हमने बताया इंग्लिश प्लस हिंदी और जिस स्टेट से आप हैं अपनी स्टेट का भी याद रखना और पर्टिकुलर फोकस असम पे रहा इस साल। असम से 3 लोगों को असमीज बोडो एंड संस्कृत में अवार्ड्स मिले। नेक्स्ट इज द 34th व्यास सम्मान 2024। सो ये अवार्ड 1991 में इंस्टीट्यूट हुआ था बाय के बिरला फाउंडेशन और ये ऑनर करता है आउटस्टैंडिंग हिंदी लिटरेरी वर्क्स को। सो लैंग्वेज है हिंदी लिटरेरी वर्क्स। सो 1991 में ये अवार्ड इंस्टीट्यूट हुआ था बाय के बिरला फाउंडेशन और ये ऑनर करता है आउटस्टैंडिंग हिंदी लिटरेरी वर्क्स में, जहाँ पे कैश प्राइज मिलता है 4 लाख का, एक साइटेशन मिलता है और एक प्लेक मिलता है। और इस साल का अवार्ड मिला सूर्य बालाजी को। सूर्य बालाजी को 34th व्यास सम्मान मिला है फॉर हर नॉवल कौन देश को वासी वेणु की डायरी। सो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, हिंदी राइटर सूर्य बालाजी को उनके नॉवल कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए 34th व्यास सम्मान मिला। नेक्स्ट आर द सिविलियन अवार्ड्स ऑफ 2024। सो अगर हम भारत रत्न की बात करें तो ये इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है। इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, जिसके बाद आते हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री, जो कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स है। सो इस साल अगर हम भारत रत्न की बात करें तो ये 2 जनवरी 1954 में सॉरी इंस्टीट्यूट हुआ था और एक कॉन्फर किया जाता है इन रिकॉग्निशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विस और परफॉर्मेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। सो अगर देश की सेवा हाईएस्ट ऑर्डर एंड सर्विस किसने किया तो उस चीज के लिए अवार्ड दिया जाता है। और इस साल टोटल 5 लोगों को ये अवार्ड दिया गया। टोटल अवार्डीज की बात करें टोटल 53 अवार्डीज हैं। तो आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अब तक कितने भारत रत्न अवार्डीज रहे हैं। तो टोटल भारत रत्न अवार्डीज रहे हैं 53 एंड इस साल मिला है 5 लोगों को, कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव, LK अडवाणी एंड चौधरी चरण सिंह जी। सो ये पांचों नाम हमें याद रखने हैं। आपको फिल इन द ब्लैंक्स या कुछ ऑप्शन चूज करने में भी आ सकता है, इनमें से किसको नहीं मिला या इनमें से किसको मिला है।
नेक्स्ट आर दी फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स, जहाँ पे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है अमर सिंह चमकीला को। बेस्ट डायरेक्टर मिला है इम्तियाज अली को फॉर अमर सिंह चमकीला। बेस्ट एक्टर मेल मिला है दिलजीत दोसांझ को। एंड बेस्ट म्यूजिक एल्बम मिला है A R रहमान को, एक ही फिल्म अमर सिंह चमकीला के लिए। सो टोटल ये अवार्ड्स अमर सिंह चमकीला मिले हैं। इसके अलावा बेस्ट एक्टर फीमेल का अवार्ड मिला है करीना कपूर को फॉर मूवी जाने जा, जो कि नेटफ्लिक्स पे है। बेस्ट सीरीज का अवार्ड मिला है रेलवे मैन को, द रेलवे मैन, ये भी नेटफ्लिक्स पे है। एंड बेस्ट डायरेक्टर सीरीज, सो बेस्ट डायरेक्टर फॉर ए वेब सीरीज मिला है फॉर समीर सक्सेना को एंड अमित गुलानी को फॉर काला पानी। सो दीज आर दी फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अवार्ड्स 2024, सो दीज आर दी फर्स्ट एवर राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, जिसमें टोटल 33 अवार्ड्स मिले हैं। टोटल 33 अवार्ड्स दिए गए हैं ऑन अगस्त 23, जब हमारा नेशनल स्पेस डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। सो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने टोटल 4 कैटेगरीज में ये अवार्ड्स अनाउंस किए हैं: विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा एंड विज्ञान टीम। सो विज्ञान टीम का अवार्ड मिला है चंद्रयान को। विज्ञान टीम का अवार्ड मिला है चंद्रयान को। और राष्ट्रीय विज्ञान रत्न पुरस्कार जो एक ही मिला है, वो मिला डॉक्टर गोविंद राजन पद्म भन फॉर बायोकेमिस्ट्री। सो विज्ञान रत्न एटलीस्ट और विज्ञान टीम हमें याद रखनी है। राष्ट्रीय विज्ञान रत्न मिला है डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन फॉर बायोकेमिस्ट्री और विज्ञान टीम का अवार्ड मिला है चंद्रयान को। नेक्स्ट आर दी फीफा बेस्ट अवार्ड्स 2024। सो हमने बैलोन डी अवार्ड पढ़ा था, मेंस कैटेगरी में मिला रोड्री को एंड वुमेन्स कैटेगरी में मिला था आइटाना बॉनमेटी को। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं फीफा बेस्ट अवार्ड्स। सो फीफा बेस्ट अवार्ड्स ये दिसंबर 17 को अनाउंस किए गए इन दोहा, कतर, सेलिब्रेटिंग आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन फुटबॉल। बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर का मिला है विनिसियस जूनियर। यहाँ पे रोड्री सेकंड थे, रोड्री यहाँ पे सेकंड थे। बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर मिला है आइटाना बॉनमेटी को, जो कि स्पेन से है। इन्हीं को बैलोन डियर वुमेन अवार्ड भी मिला था। बेस्ट फीफा मेंस गोलकीपर का अवार्ड मिला है एमिलियानो मार्टिनेज एंड बेस्ट फीफा वुमेन्स गोलकीपर का अवार्ड मिला है एलिसा डेहर को। सो एटलीस्ट ये 4 अवार्ड याद रखने हैं हमें। नेक्स्ट इज द इंदिरा गांधी पीस प्राइज ऑफ 2024। सो इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट एक प्राइज है जो कि 1986 से दिया जा रहा है बाय इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। दिस अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर इंदिरा गांधी, जो हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी, टू ऑनर हर विजन एंड डेडिकेशन टू ग्लोबल पीस, डिसआर्मामेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड 2024 की अवार्डी है मिशेल बैचलेट। तो 2024 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिला है मिशेल बैचलेट को, जो कि फॉर्मर चिलियन प्रेसिडेंट है एंड फॉर प्रोमिनेंट ह्यूमन राइट्स वॉइस है। रॉमन मैगसेसे अवार्ड 2024। सो ये अवार्ड एशिया का नोबेल प्राइज माना जाता है। सो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। रैमन मैगसेसे अवार्ड 2024, जो कि एशिया का नोबेल प्राइज माना जाता है और ये 1957 में एस्टेब्लिश किया गया था टू कॉमेमोरेट रैमन मैगसे, जो कि फिलीपींस के थर्ड प्रेसिडेंट थे, फॉर हिज इंटीग्रिटी इन गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विसेज। सो उनको जाना जाता था कि उनकी जो गवर्नेंस में इंटीग्रिटी है और पब्लिक सर्विस में इंटीग्रिटी है, उसको कमेमोरेट करने के लिए उनके नाम पे ये अवार्ड रखा गया है और इसको अक्सर एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। और इस साल हायो मियाजाकी अलॉन्ग विथ 4 अदर्स, सो 5 लोगों को ये अवार्ड मिला है, जिसमें से एक वियतनाम से है, भूटान, जापान, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया। सो ये 5 लोगों को रैमन मैगसेसे अवार्ड मिला है। सो दीज आर द विनर्स, ये आप खुद से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द काबली प्राइज ऑफ 2024। सो काबली प्राइज 2005 में स्टैब्लिश हुआ था एज ए जॉइंट वेंचर ऑफ द नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स, द नॉर्वेजियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड द काबली फाउंडेशन। सो 2005 में ये अवार्ड स्टैब्लिश हुआ था टू ऑनर सपोर्ट एंड रिकॉग्नाइज साइंटिस्ट फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, नैनो साइंस एंड न्यूरो साइंस। तो 3 चीज याद रखनी है। 2005 में स्टैब्लिश हुआ था टू ऑनर and support scientists for outstanding work in the fields of astrophysics, nanoscience and neuroscience. So neuroscience में इन 3 लोगों को, nanoscience and astrophysics. neuroscience में नैन्सी कैनविशर, विनरिच फ्रीवर्ड एंड डोरिस साउ। nanoscience में रॉबर्ट एस लैंगर, अर्मंड पॉल एल्विस्टिस, छैडे मिर्किन एंड एस्ट्रोफिजिक्स में डेविड चार्नेवो एंड सारा सीगर को ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट आर दी गैलेंट्री अवार्ड्स ऑफ 2024। अगर हम गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करें तो ये हर साल 2 बार अनाउंस किए जाते हैं।
फर्स्ट ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे एंड देन ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। तो पहले गणतंत्र दिवस फिर स्वतंत्र दिवस पे ये अनाउंस किए जाते हैं। सो इस साल इंडिपेंडेंस डे 78th इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन पे राष्ट्रपति ने अनाउंस किया है 103 गैलेंट्री अवार्ड्स, जिसमें से 9 पोस्टमस हैं मरणोपरांत। सो टोटल 103 गैलेंट्री अवार्ड्स अनाउंस किए थे ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, जिसमें से 4 कीर्ति चक्र है, 18 शौर्य चक्र हैं, 1 बार टू सेना मेडल गैलेंट्री, 63 सेना मेडल्स गैलेंट्री, 11 नव सेना मेडल्स एंड 6 वायु सेना मेडल्स। तो इनकी जो कैटेगराइजेशन है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सो फर्स्ट आर दी वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंस्टीट्यूट किए थे 1950 में। सो इसको हमें याद रखना है, वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स, परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र। सो ये अवार्ड्स प्रेजेंट किए जाते हैं फॉर द एक्ट्स ऑफ गैलेंट्री ऑन द बैटलफील्ड। सो जंगी मैदान में बहादुरी के लिए ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, और यहाँ पे परमवीर चक्र हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है, और ये सिविलियंस को नहीं दिया जाता। तो ये मिलिट्री पर्सनल्स को ही दिया जाता है, और परमवीर चक्र इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है। नेक्स्ट आती पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1952 में इंस्टीट्यूट किए थे फॉर वेलर, करेजियस एक्शन और सेल्फ सेक्रीफाइस अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड। सो जंगी मैदान से दूर अगर किसी ने सेक्रीफाइस किया है, किसी ने बहादुरी दिखाई है, उस चीज के लिए पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं। सो एंड दीज आर ओपन टू मिलिट्री एज वेल एज सिविलियंस। सो लास्ट स्लाइड में हमने देखा वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड सिविलियंस को नहीं दिए जाते, बट पीस टाइम दिए जाते हैं सिविलियंस को भी, जिसमें अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र इंक्लूडेड हैं। एंड इस साल 4 कीर्ति चक्र दिए गए हैं एंड 18 शौर्य चक्र अनाउंस किए गए हैं। एंड थर्ड आर दिस डिस्टिंग्विश्ड सर्विस एंड गैलेंट्री, जिसमें सेना मेडल दिया जाता है, नव सेना मेडल एंड वायु सेना मेडल्स, जिसमें बार टू सेना मेडल 1 को दिया गया, सेना मेडल 63, नव सेना मेडल 11 एंड वायु सेना मेडल 6। सो इसकी कैटेगराइजेशन याद रखना है गैलेंट्री अवार्ड्स की, वार टाइम, पीस टाइम एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस एंड गैलेंट्री। नेक्स्ट आर द इंटरनेशनल ओलंपियाड्स ऑफ 2024। सो 2024 में 3 इंटरनेशनल ओलंपियाड्स न्यूज में रहे, जिसमें इंडियंस ने देश का नाम रोशन किया। 35th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड, जो कि हुआ था अस्ताना कजाकिस्तान में, और जहां पे इंडियंस ने 1 गोल्ड एंड 3 सिल्वर मेडल जीते। देन 54th इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड हुआ था इस्फहान ईरान में, जहां पे इंडिया ने 2 गोल्ड एंड 3 सिल्वर मेडल जीते। एंड नेक्स्ट इज 56th इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड, जो कि हुआ था रियाद सऊदी अरेबिया में, एंड इंडिया ने यहाँ पे 1 गोल्ड 2 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज जीता। So, इसको याद रखना है, 35th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड, 54th फिजिक्स एंड 56th केमिस्ट्री ओलंपियाड कहाँ कहाँ हुआ और इंडिया ने कितने मेडल जीते। अब हम देखते हैं कुछ प्रीलिम्स पॉइंटर्स वन लाइनर्स। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। सो 2024 के टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। जेसी डैनियल अवार्ड फॉर ईयर 2023। सो 2023 का जेसी डैनियल अवार्ड मिला है शाहजी एंड करुण को फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू मलयालम सिनेमा। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है महादेव गडगिल को बाय यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। टर्नर प्राइज ऑफ 2024 मिला जसलीन कौर को फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू कंटेम्प्रेरी आर्ट, और उनका जो सोलो एग्जीबिशन था ऑल्टर ऑल्टर। रोहिणी नैयर प्राइज 2024 मिला है अनिल प्रधान को फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू रूरल कम्युनिटीज। बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जो कि है हैदराबाद में, और ये अवार्ड दिया है इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स ने। जमशेदजी टाटा अवार्ड 2024 मिला है किरण मजुमदार शॉ को बाय इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, जो कि फिजी का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ये मिला है हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। इस साल इंडिया की ऑस्कर 2025 में कुछ ऑफिशियल एंट्रीज हुई हैं। लापता लेडीज बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में, मिसिंग लेडीज बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी में, सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वन टू नो इन लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म। सो ऑस्कर्स 2025 के जब विनर्स अनाउंस होंगे, उसमें इंडिया की नॉमिनेशन हुई है बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में, बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी में एंड लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में। देन फेमिना मिस इंडिया 2024 बनी है निकिता पुरवाल। निकिता पुरवाल जो कि मध्य प्रदेश उज्जैन से है, ये फेमिना मिस इंडिया बनी है, और इनको क्राउन किया था 2023 की फेमिना मिस इंडिया नंदिनी गुप्ता ने। देन मिस यूनिवर्स इंडिया बनी है रिया
सिंघा। सो हमने पढ़ा था मिस यूनिवर्स कौन बनी थी, विक्टोरिया केजर थिलविंग, जो कि डेनमार्क से है। सो वहीं पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था टॉप 30 राउंड में। देन मिस चार्म इंडिया बनी है शिवांगी देसाई, जो कि पार्टिसिपेट करेंगी मिस चार्म इवेंट 2024 में, जो कि वियतनाम में होगा। सो मिस चार्म इवेंट में ये पार्टिसिपेट करेंगी और इंडिया से इसकी रिप्रेजेंटेटिव है शिवांगी देसाई। देन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन वर्ल्ड स्पेस अवार्ड मिला डॉक्टर एस सोमनाथ, जो कि इसरो के चेयरमैन है। देन राजभाषा कीर्ति अवार्ड जो कि दिया जाता है फॉर एक्सीलेंस इन प्रमोटिंग हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। सो हमें पता है हमारे देश में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती है हिंदी एंड इंग्लिश को। और राजभाषा कीर्ति अवार्ड मिला डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस को। प्रेस्टिजियस ओलंपिक ऑर्डर बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। सो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने प्रेस्टिजियस ओलंपिक ऑर्डर दिया है अभिनव बिंद्रा को। पेन पिंटर प्राइज 2024 मिला है अरुंधति रॉय जी को। पेन पिंटर प्राइज 2024 मिला है अरुंधति रॉय को। सो दैट इज इट फॉर दिस अवार्ड्स एंड ऑनर्स सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट योर फीडबैक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।